जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ मोटिवेशनल लाइन हम सभी के जीवन को बदल सकती हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे मोटिवेशनल चैनल प्रिया गुरुकुल पर, जहां मैं आपको मोटिवेट करती हूं आपके लक्ष्य को सरलता से पाने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। सो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है किस्मत से पहले आने वाली उस मेहनत पर, जिसका शीर्षक है किस्मत से बड़ी मेहनत। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था। उसके यहाँ कुछ नहीं था तो वह यह कि उसकी कोई संतान नहीं थी, पर बहुत प्रयत्नों के बाद यह धन भी उन्हें प्रयासों के बाद प्राप्त हो गया। बहुत कठिनाइयों के बाद जब कुछ मिले तो वह हमारे लिए बहुत अनमोल होता है। इसीलिए व्यापारी ने अपने अनमोल पुत्र का नाम अमोल रखा। अमोल बहुत नाजों से पाला गया, यानी उसे कोई कमी न थी। हर वह चीज़ जो उसके लिए आवश्यक हो, वह उसके कहने से पहले ही उसे ला दी जाती, और इसी लाड़ प्यार के चलते उसे किसी का सुनने की तो आदत ही नहीं थी। और जीवन के मूल मंत्र मेहनत की तो उसे कभी जीवन में आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जो था सब किस्मत ने दे दिया। इसीलिए जीवन के प्रति अमोल का नज़रिया बहुत अलग था। जबकि इसके विपरीत उसके पिता ने अपना व्यापार अपनी स्वयं की मेहनत से बनाया था। परंतु ढलती उम्र में व्यापारी को अपने कार्यभार को संभालने के लिए अपने बेटे को मेहनत का महत्व सिखाना ज़रूरी था। उसे पूर्ण आभास था कि उसके लाड़ प्यार ने उसके पुत्र को मेहनत के महत्व को समझने का मौका ही नहीं दिया। बहुत सोच विचार के बाद व्यापारी ने जीवन की वास्तविकता व जीवन में मेहनत के महत्व को समझाने के लिए अपने बेटे को बुलाने का निर्णय लिया। व्यापारी ने अमोल को अपने पास बुलाया और बहुत ही कठोर स्वर में कहा, अमोल, तुम्हारा मेरे परिवार में कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि तुम अपने जीवन में मुझे या अपने परिवार को कुछ नहीं दे पाओगे। अतः अब से तुम बाहर जाकर अपना धन कमा कर लेकर आओ। उसी से तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा। यानी अब तुम मुझे तुम्हारी कमाई बताओगे, तभी तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा। अमोल को यह सब कहने के बाद व्यापारी ने घर के सभी सदस्यों से कहा कि वे अमोल की कमाई कोई सहायता न करें। परंतु शुरू में अमोल को यह सब सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। चूँकि सुबह से लेकर शाम के बीच में घर का कोई अपना अमोल को कुछ दिन तक धन दे दिया करता, और वह धन अमोल शाम को पिता को दे दिया करता, जिससे उसे भोजन मिल जाया करता। परंतु जब व्यापारी के पास अमोल वह पैसे लाया तो व्यापारी उस धन को घर के कुएं में फेंक आने को कहता, और रोज ही अमोल अपने पिता के कहने पर उस धन को कुएं में फेंक आता। उसे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं होता। जब व्यापारी को यह बात पता लगी तो व्यापारी ने तुरंत ही घर के सारे सदस्यों को सख्ती से धन न देने का आदेश दिया। अब अमोल ने सोचा कि धन घर वाले ना दें तो सही, मित्र तो देंगे ही सही, परंतु मित्र भी हमारा समय अच्छा होने पर ही साथ देते हैं। ज़रूरत के समय तो मित्र भी मित्र नहीं रहता। कुछ दिनों तक मित्रों से धन मांगने के बाद अब तो अमोल को उसमें भी शर्म आने लगी। क्यों, वह तो एक धनी व्यापारी का बेटा रहा है। उसे किसी बात की कभी कमी न रही। उसे कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं हुई। एक दिन अमोल को किसी ने भी धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए भोजन भी नहीं मिला। उसने निर्णय लिया कि उसे ही कहीं से धन कमाना होगा, पर कहाँ से धन लाए? उसे तो कुछ काम भी नहीं आता, क्योंकि काम की तो उसे कभी आवश्यकता ही नहीं हुई। तभी अमोल की नज़र
एक लोहार की दुकान पर पड़ी। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। उसे तो कहीं से भी धन चाहिए था जो वह अपने पिता को ले जाकर दे दे और उसके बदले में पिताजी उसे भोजन दे दें। भोजन की भूख ने उसे सब भुला दिया। वह लोहार के पास जाकर बोला, मुझे कुछ काम मिल जाएगा क्या? उस लोहार ने अमोल को कहा, मेरे पास तो हथौड़ा पीटने का काम है और तुम तो बहुत नाजुक दिखाई देते हो, तुमसे यह काम नहीं होगा। पर अमोल को तो कुछ सुध नहीं थी, उसे तो भोजन चाहिए था। अमोल बोला, मैं ये कर लूँगा, क्या मुझे इसके बदले में कुछ धन दे दोगे? लोहार ने कहा, जितना काम करोगे उतना धन दे दूँगा। अमोल ने हथौड़ा उठाया, वह बहुत भारी था, फिर भी उसने अपनी ताकत लगाकर हथौड़ा लोहे पर चलाया। कुछ ही हथौड़े चलाने के बाद वह बहुत थक गया और शाम भी हो गई। अब वह बहुत थक गया था और भूख के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गया था और पहली बार इतना काम करने के बाद उसे थकान भी बहुत लग रही थी। परंतु उसे उस काम के बदले में धन बहुत ही कम मिला था। वह उस धन को लेकर शाम को व्यापारी के पास अपने घर पहुंचा तो व्यापारी ने रोज़ की तरह उससे पूछा, कमा लाए धन? परंतु आज चूँकि यह धन बहुत ही कम था सो व्यापारी ने उसे देखकर कहा कि आज तो तुम बहुत कम धन लाए हो, जिससे तुम्हारा खाना भी पूरा नहीं मिल सकता। जाओ, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और इन्हें यूं ही घर के कुएं में डाल आओ। इतना सुनना था और अमोल के मुंह से निकला, ये क्या पिताजी, मैं इन पैसों को कैसे कुएं में डाल सकता हूँ जो मैंने इतनी मेहनत से कमाए हैं? आप तो रोज़ ही मेरे धन को कुएं में डालने को कह देते हैं, पर आज तो इन पैसों को मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, इन्हें मैं कुएं में नहीं डाल सकता। मेरे हाथों में छाले आ गए हैं काम करके और आप कहते हैं कि इसे कुएं में डाल दूं। इतना सुनना था और व्यापारी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। अब अमोल को भी कुछ समझ में आ रहा था। व्यापारी ने कहा, बेटा, लक्ष्मी भी उसी के घर में आती है जहां उसका सम्मान होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा यह याद रखो कि मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो उसे किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकती है। मेरे पास इतना धन है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां आसानी से जीवन यापन कर सकती हैं, पर आज यदि तुम्हें मेहनत का मोल नहीं बताता तो तुम किस्मत को ही सब कुछ समझ लेते। दोस्तों, जीवन में हमेशा अपने कर्म पर, मेहनत पर भरोसा रखिए और किसी चीज़ पर नहीं, क्योंकि किस्मत हमेशा साथ नहीं होती। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको भी कुछ मोटिवेशन मिला हो तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता इस प्रिया गुरुकुल के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अलविदा। हम फिर मिलेंगे किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हो। धन्यवाद।